सलीम हमेशा की तरह अपना रिक्शा लेकर खड़ा है। आज स्टेशन पर यात्री थोड़े कम है। काफी रात हो गई, अभी तक मुसाफिर नजर नहीं आया। सलीम मन ही मन सोच रहा है कि थोड़ी देर रुकूंगा, इस बीच अगर यात्री आ गया तो आ गया, नहीं तो चला जाऊंगा। वह इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था। इस तरह कुछ समय और बीत जाता है। तब सलीम ने सोचा कि आज तो मालूम होता है यात्री नहीं आएंगे, इसलिए वह घर के लिए निकल पड़ा। तभी दो मौलानाओं ने उन्हें पीछे से आवाज दी। ड्राइवर साहब, क्या आप हमें ले जाएंगे? तभी सलीम ने पीछे मुड़कर देखा तो दो आदमी बड़ी बड़ी सफेद पगड़ी पहने खड़े थे। ये लोग काफी लंबे होते हैं और इस तरह के लोग अक्सर देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसा लगता है कि वे इस इलाके के नहीं हैं। तब वे लोग सलीम के पास आए। उन लोगों ने सलीम से कहा, क्या आप हमें ले जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं जाते, इसीलिए तो बैठा हूँ। बेशक मैं जाऊंगा। आप कहाँ जाएंगे? जंगलबाड़ी इलाके में हमारी मस्जिद है। मैं वहाँ जाऊंगा और वापस आऊंगा। मैं कह रहा था, क्या तुम्हें वहाँ देर हो जाएगी? वहाँ जाकर हम अधिकतम 30 मिनट के अंदर काम खत्म कर लेंगे, फिर इस जगह पर वापस आ जाएंगे। आप जानते हैं कि बहुत रात हो चुकी है, इसीलिए मैंने यह पूछा। अच्छा, आप किराया कितना देंगे? आपको किराए के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपको आपकी पात्रता से अधिक देंगे। आप मौलाना लोग हैं, आप जो भी देंगे मैं उससे खुश हूँ। ठीक है, बैठ जाओ। सलीम ने मौलाना डेर को अपनी कार में लिया और यात्रा शुरू कर दी। यहाँ से जंगलबाड़ी इलाके में मौजूद मस्जिद की दूरी 2 किलोमीटर है। रात को रास्ता खाली होने के कारण वे 15 मिनट में ही अपने गंतव्य पर पहुँच गए। मौलाना रिक्शे से उतरे और सलीम से बोले, तुम यहीं खड़े रहो, हम अंदर से आ रहे हैं। मौलाना अंदर चले गए और सलीम रिक्शे में बैठ गया। कुछ देर बाद दोनों मौलाना वापस लौट आए। मौलाना साहब रिक्शे में बैठ गए। सलीम रात के अंधेरे में सन्नाटे को तोड़ते हुए तेज रफ्तार से रिक्शा चला रहा था। कुछ ही देर में वे पूर्व स्थान पर पहुंच गए। मौलाना रिक्शे से उतरे और सलीम को 1000 रुपए का नोट दिया। 1000 रुपए देखकर सलीम बहुत परेशान हुआ, क्योंकि उस समय आप 1 महीने तक कार चलाकर भी 1000 रुपए नहीं कमा पाते थे। मौलाना ने सलीम से कहा, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम सलीम है। क्या आप हमें प्रतिदिन इसी समय उस मस्जिद तक ले जा सकते हैं? सर, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। मैं हर दिन तुम्हारा इंतजार करूँगा। तुमने इतना बड़ा नोट दिया, इतने पैसे दिए कि मैं 1 महीने में भी नहीं कमा सकता। मेरे पास खुदरा पैसे नहीं हैं। आपको पैसे वापस नहीं देने होंगे। आपको प्रतिदिन 1000 रुपए मिलेंगे। ये पैसे तुम रख लो और कल इसी समय इसी स्थान पर उपस्थित रहना। हम कल फिर आएंगे। मौलाना ने यह कहा और चले गए। सलीम बहुत खुश हुआ और अपनी कार लेकर घर के लिए निकल पड़ा। उस समय 1000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी, क्योंकि उस समय कई सरकारी कर्मचारियों को 1000 टका का मासिक वेतन नहीं मिलता था। इसलिए सलीम आवश्यकता से अधिक प्रसन्न था। इस प्रकार सलीम प्रतिदिन रात को दोनों मौलानाओं को ले आता था।
और हर दिन काम के बाद उन्हें 1000 रुपए मिलते थे। इस प्रकार प्रतिदिन 1000 रुपए कमाने की उनकी स्थिति बदलने लगी। धीरे धीरे वह अमीर होने लगा। उसके घर और संपत्ति में सब कुछ बढ़ने लगा। पड़ोसियों को उस पर शक होने लगा। उसने ऐसा क्या किया कि इतने कम समय में उसके पास इतना पैसा आ गया। यह सब देखकर सेलिम के पड़ोसियों ने उसके नाम पर पुलिस केस दर्ज कराया। सलीम रोज की तरह रात को उन दोनों का इंतजार कर रहा था। जब वे दोनों रिक्शे में बैठने वाले थे, तभी वहां पुलिस आ गई। पुलिस तीनों को पकड़कर थाने ले गई। पुलिस ने तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया। सुबह पुलिस आई तो देखा कि कमरे में सिर्फ सलीम था और बाकी दोनों वहां नहीं थे। पुलिस ने सलीम से पूछा, बाकी दो कहाँ गए? मैं नहीं देखा है, मैं सो रहा था। कमरे की चाबी मेरे पास है, वे दोनों कैसे गायब हो गए? आप क्या करते हैं? इतने कम समय में आपके पास इतना पैसा कैसे आ गया? सर, मैं उन दोनों मौलानाओं को रोज रात को मस्जिद ले जाकर रखता हूँ। बदले में वे मुझे हर दिन 1000 रुपए देते हैं। आप ईमानदारी से बताएं कि वे लोग कौन थे, क्योंकि बंद घर से लोग इस तरह गायब नहीं हो सकते। आप ईमानदारी से बताएं कि वे लोग कौन थे। मैं नहीं बता सकता कि यह इंसान है या जिन्न। मैं तो बस उन्हें लेकर आता हूँ। बदले में वे मुझे प्रतिदिन 1000 रुपए देते हैं। मुझे बस इतना पता है। इतनी पूछताछ के बाद पुलिस ने सलीम को छोड़ दिया। वह घर आता है। उसके बाद सलीम रोज रात को वहीं बैठा रहता था। लेकिन वो दोनों मौलाना फिर कभी उस जगह नहीं आए। बाद में तो सब ठीक हो गया, लेकिन उस पुलिस वाले के साथ कई अजीब चीजें हुई। वह रात को बहुत डरती थी। रात को अकेले चल नहीं सकते थे। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वह अकेला होता था तो कोई न कोई उसके शरीर पर ईंट पत्थरों से वार करता था। बाद में ये पुलिस एक इमाम साहब के पास पहुंची। उन्होंने इमाम साहब को इन समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया। फिर इमाम साहब ने अपने जिन्न से इस मामले की जानकारी ली। कुछ दिन पहले आपने जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, वे इंसान नहीं हैं, वे जीन थे। वे प्रतिदिन उस मस्जिद में जाकर प्रार्थना करते थे। उनमें अच्छे जीन थे। वे कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते और तूने उनके काम में विघ्न डाल दिया, इसीलिए वे तुम्हें परेशान कर रहे हैं। और यदि वे बुरे होते तो वे तुम्हें तुरंत दंडित करते। आप उनसे माफी मांगें, इंशाअल्लाह वे तुम्हें माफ कर देंगे। कुछ देर ऐसे ही चलने के बाद एक दिन सिपाही ने कहा, बिना जाने समझे मैं इस तरह का काम कभी नहीं करूंगा। आप में से जो लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, कृपया मुझे माफ कर दें। उसके बाद से पुलिस के साथ ऐसी घटना नहीं घटी। बाद में उनका वहां से ट्रांसफर हो गया। सेलिम कभी कभी स्टेशन पर इंतजार करता है, लेकिन वो दोनों मौलाना फिर कभी उस जगह नहीं आए। दोस्तों, इन सभी खूबसूरत कार्टून वीडियो को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद।